साथियों नमस्कार। आज हम द्वितीय पाठ निग्रोध वृक्षः के प्रश्न उत्तर आदि का अभ्यास करेंगे, परंतु उसके पहले गद्यांश के आधार पर आने वाले प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। ये गद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है एवं प्रश्न नीचे लिखे गए हैं। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हम गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं एवं उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। इसके बाद ही प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो आइए गद्यांश का अध्ययन करते हैं। वरुण देवः वृष्टिं वर्षति, सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति, भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, वायुः अनिलं ददाति, ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, तेन कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्, ते सर्वे परोपकारिणः, परं यूयं सर्वे परा अपकारिणः, वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वाश्रयमेव नाशयत्, अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत्। वरुण देवः वृष्टिं वर्षति, वरुण देव वर्षा करते हैं। सूर्यदेवः प्रकाशं प्रयच्छति, सूर्यदेव प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, और ये पृथ्वी माता वृक्ष का आधार है। वायु अनिलम ददाति, वायु हवा प्रदान करता है। ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च, वे सभी वृक्ष का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति वदन्, वे कभी नहीं कहते कि इस पर हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणः, वे सभी परोपकारी हैं। परम यूयं सर्वे परापकारिणः, वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयं स्वाश्रमेव नाशयत्, परंतु तुम सब परा अपकारी हो, अर्थात वृक्ष की सहायता को स्वीकार करने के बाद उसी को नष्ट करना चाहते हो, उसी के लिए संकल्पित हैं, उसी को नष्ट करने के लिए संकल्पित हैं। तुम सब अपने आश्रय को ही नष्ट कर रहे हो। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कुत्र गमिष्यत्, इस वृक्ष के कट जाने के बाद तुम लोग कहाँ जाओगे। ये इस गद्यांश का अर्थ है। अब हम प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के आधार पर इसी गद्यांश से उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है कः वृष्टिं वर्षति, तो इसका उत्तर सबसे पहले ही लिखा है वरुण देवः वृष्टिं वर्षति। दूसरा प्रश्न है सूर्य देवः किं प्रयच्छति, उत्तर है सूर्य देवः प्रकाशं प्रयच्छति। तीसरा प्रश्न है का वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, उत्तर है भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। चौथा प्रश्न कः अनिलं ददाति, उत्तर है वायुः अनिलं ददाति। पांचवा के परोपकारिणः, उत्तर है ते सर्वे परोपकारिणः। आगे आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का बटन जरूर दबाएं, साथ ही लाइक करें तथा शेयर करें, जिससे अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। आइए प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। पहले प्रश्न का ग्रामे कः वृक्षः आसीत्, गांव में किसका वृक्ष था, उत्तर है निग्रोध वृक्षः। अगला प्रश्न के मार्गायासं परिहरन्ति स्म, कौन रास्ते की थकान को दूर करते थे, उत्तर है पथिकाः। अगला प्रश्न कस्य ध्वनिः अंतरिक्षं अस्पृशत्, उत्तर है काकस्य। अगला प्रश्न प्रकृतिदत्तः वरः कः,
प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान क्या है? उत्तर है वृक्षः। अगला प्रश्न, तरोः पत्राणि खादन् कः नंदति स्म? वृक्ष के पत्तों को खाते हुए कौन प्रसन्न हो रहा था? उत्तर है अजापुत्रः। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य में उत्तर लिखो। सर्वैः कस्य निर्णयः स्वीकृतः? सभी ने किसका निर्णय स्वीकार किया? उत्तर है सर्वैः अजस्य निर्णयः स्वीकृतः। सभी ने बकरे का निर्णय स्वीकार किया। अगला प्रश्न, कः वृष्टिम वर्षति? कौन वर्षा करता है, अर्थात कौन वर्षा बरसाता है? उत्तर है वरुण देवः वृष्टिम वर्षति। वरुण भगवान वर्षा करते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षस्य आधारभूता का? उत्तर है वृक्षस्य आधारभूता भूमाता। अगला प्रश्न है, अस्माभिः का वर्धनीया? हमें क्या बढ़ाना चाहिए? उत्तर है अस्माभिः वृक्ष संपत् वर्धनीया। किम, अगला प्रश्न है, किम महत् पापम अस्ति? बहुत बड़ा पाप क्या है? उत्तर है वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति। अगला प्रश्न, प्रदत्त शब्दैः रिक्त स्थानानि पूरयत। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। पहला है शाखांतरम रिक्त स्थान एकः कीटः अवदत्। रिक्त स्थान में यहाँ पर भरा जाएगा चंक्रम्य। शाखांतरम चंक्रम्य एकः कीटः अवदत्। अगला है पथिकाः रिक्त स्थान परिहरन्ति स्म। इसमें पथिकाः मार्गायासम परिहरन्ति स्म। अगला है पक्षिणः शाखासु रिक्त स्थान विरच्य वसन्ति स्म। इसमें लिखा जाएगा पक्षिणः शाखासु नीडानि विरच्य वसन्ति स्म। अगला है वायुः रिक्त स्थान ददाति। इसमें लिखा जाएगा वायुः अनिलम ददाति। अगला है रिक्त स्थान प्रकाशम प्रेक्षति। इसके रिक्त स्थान में लिखा जाएगा सूर्यदेवः प्रकाशम प्रेक्षति। अगला प्रश्न, यथा योग्यम योजयत। सही को मिलाओ। इसमें आ और आ दो भाग में शब्दों को दिया गया है। दोनों शब्दों को आपस में मिलाना है। तो आ भाग का पहला दिया है प्राचीनः। फिर दूसरे भाग में देखेंगे कि प्राचीनः से कौन सा शब्द मेल खाएगा। तो यहाँ पर आएगा न्यग्रोध वृक्षः। वरुणदेवः वृष्टिम वर्षति। फटाटूपम सर्पः करोति। सर्पाः बल्मीकेषु। प्रकृतिदत्तः वरः वृक्षः। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। पहला दिया हुआ है सुकस्य ध्वनिः अंतरिक्षम अस्पृशत। इसमें न होगा। फिर है कीटः अर्भकैः सार्धम वसति स्म। इसमें आम होगा। वृक्षछेदकः वृक्षः खंडशः कृतवान। इसमें न होगा। अगला है वृक्षाणां छेदनम महत् पापम। इसमें आम होगा। अगला है सूर्यदेवः वृष्टिम वर्षति। इसमें न होगा। अगला प्रश्न है
अधोलिखित पदानां प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कुरुत। नीचे लिखे पदों के प्रकृति और प्रत्यय अलग करो। यहाँ उदाहरण के रूप में पहला शब्द दिया हुआ है भक्षयित्वा। इसमें भक्ष धातु और अक्त्वा प्रत्यय। यहाँ प्रकृति भक्ष है, त्वा प्रत्यय है। आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है कुर्वन्, जिसमें क्री प्रकृति है, क्षत्रि प्रत्यय है। दूसरा दिया है विभज्य, यहाँ पर बी उपसर्ग, भज धातु, ल्यप प्रत्यय। अगला है छेत्तुम, छिद प्रकृति है, तुमुन प्रत्यय है। अगला है विस्मृत्य, यहाँ बी उपसर्ग है, स्मृ धातु है, ल्यप प्रत्यय है। जहाँ भी ल्यप प्रत्यय होगा वहाँ उपसर्ग निश्चित रूप से लगा होता है, ऐसा ध्यान देने योग्य है। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। यहाँ उदाहरण स्वरूप दिया गया है इत्युक्त्वा, इसका संधि विच्छेद है इति धन उक्त्वा। संधि का नाम है यण संधि। इसमें दिया है ममैव, मम धन एव, इसमें वृद्धि संधि है। अगला दिया है सर्पाश्च, संधि विच्छेद सर्पाह धन च, इसमें विसर्ग संधि होगी। अगला है सोयम, विच्छेद है इसका सो धन अयम, तो पूर्व रूप संधि होगी। और यदि हम इसे सह धन अयम लिखेंगे तो विसर्ग संधि होगी, क्योंकि यहाँ पर विकल्प से पूर्व रूप संधि और विसर्ग संधि दोनों होती हैं। अगला है तत्रागतः, तत्र धन आगतः, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां पर्याय शब्दान लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्यायवाची शब्दों को लिखो। नीचे उदाहरण के रूप में पहला शब्द दिया हुआ है वृक्षः, इसका पर्यायवाची शब्द है तरुः। फिर अभ्यास में दिया गया है काकः, तो काकः का पर्यायवाची होता है वायसः। सर्पः का पर्यायवाची होता है नागः। पिता का पर्यायवाची होता है जनकः। पुत्रः का पर्यायवाची होता है अर्भकः। अगला प्रश्न है अव्ययैः वाक्य रचनां कुरुत। अव्ययों के द्वारा वाक्य रचना करो। यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक अव्यय दिया हुआ है एव, इससे वाक्य बनाया गया है ईश्वरः एव रक्षकः अस्ति। अब नीचे 3 अव्यय और दिए गए हैं जिनसे वाक्य का निर्माण करना है। पहला है अपि, यहाँ पर वाक्य बनाएंगे अहम अपि वृक्षारोपणम करिष्यामि। दूसरा अव्यय दिया है तरहि, वाक्य का निर्माण करेंगे अस्तु तरहि प्रथमम मे वचः शृणुत। अगला अव्यय है ततः, वाक्य निर्माण करेंगे ततः एकः कीटः अवदत्। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद।